Hello students, today we'll start exercise 3.4 and 3.4 question first. Solve the following pair of linear equations by elimination method and substitution method. ठीक है, substitution method हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि substitution method में क्या करते हैं. अब हम यहाँ करेंगे elimination method. ठीक है, elimination method क्या होता है. ठीक है, तो elimination method को मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का x प्लस वाई, ये आप होमवर्क करेंगे. ठीक है, मैं सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करूंगी. सेकेंड पार्ट है आपको दिया हुआ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड ले देंगे. ठीक है, अब हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे. एलिमिनेशन मेथड के सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारे पास जो भी अगर x के जो कोफिशिएंट है मतलब 3 और 2 जैसे हो गए, और यहाँ y के जो कोफिशिएंट है 4 और 2, हमने किसी भी मतलब x के कोफिशिएंट को के या y के कोफिशिएंट किसी के भी एक के ना हमने इनके कोफिशिएंट जो है वो सेम करने होते हैं. ठीक है, अब हम इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करें. ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमें करना होता है कि हमने क्या करना होता है, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं x के या y के, हमने उनको सेम करना होता है. ठीक है, आफ्टर दैट हमारे को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्टिंग होती है या एडिशन होती है. ठीक है, अगर जैसे आप सेम करते हो, जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, यहाँ पर मैंने किया इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर मैंने अगर इसको 2 को इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 4 बन जाएगा, तो दोनों के कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही किया कि इक्वेशन सेकंड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. आफ्टर दैट ये देखो क्या है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है. अगर साइन जिसका हमने कोफिशिएंट सेम किया है उसके जो साइन अगर अपोजिट होते हैं तो हम एडिंग करते हैं, और अगर उसके साइन जो है वो सेम होते हैं मतलब दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, उस केस में हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हमने एडिंग की तो ये आपका बन गया था, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 हो गया. ठीक है, और ये टर्म तो हमने एज इट इज रखी. ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस करके माइनस कैंसिल हो गया. 3x प्लस 4x 7x हो गया. 10 प्लस 4 14 हो गया. x की यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 2. ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को 2 को पुट करूंगी मैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो. ठीक है, यहाँ पे पुट कर लूंगी तो याद आएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. 3 टू 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. तो ये 6 यहाँ शिफ्ट होगा तो 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 4. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगेन आपको मैंने ऑलरेडी वो बैक साइड लिखा हुआ था तो मैंने फिर से यहाँ पर नेमिंग करके बताया कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है. तो इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड आप किसी से भी आप x या y की वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो. मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू y की वैल्यू निकाली, दैट इज 10 माइनस 3x अपॉन 4. इसको मैंने इक्वेशन स्टार दे दिया. अब मैंने निकाला फर्स्ट इक्वेशन से, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की y की वैल्यू निकाली ना, तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करना है. ठीक है, तो वही क्या 2x एज इट इज रहा माइनस 2. अब यहाँ पर जो ये y की वैल्यू थी वो मैंने लगा दी 10 माइनस 3x अपॉन 4, तो 2 टू 4 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2. अब यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर माइनस का साइन मतलब मैंने माइनस पे रखा है इसको टर्म को. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2. अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x. यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3x दैट इज इक्वल्स टू 2. 2 और 2 क्रॉस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4x और 3x कितना होता है, एक सेकेंड, सॉरी 4x और 3x होता है 7x माइनस 10 एज इट इज 2 टू 4. ठीक है, अब ये माइनस 10 वहां जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14. तो x की वैल्यू आ जाएगी 2. जब x की वैल्यू हम पुट करेंगे स्टार वाली इक्वेशन में तो दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 6 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 और y इज इक्वल टू 1 हो गया. ठीक है, तो हेंस x इक्वल टू अगेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी वैल्यू निकाली. ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7. ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई थी. ठीक है, यहाँ से मैंने ये इस इक्वेशन को मैंने 4 को वहाँ शिफ्ट कर लिया और इस वाले टर्म में मैंने 2y को यहाँ शिफ्ट कर लिया. ठीक है, प्लस में था, ये वहाँ जाके माइनस में हो गया. ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और एक आ गई 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. ठीक है, अब हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. एलिमिनेशन मेथड का यही कंसेप्ट है, किसी एक वेरिएबल को हमने सेम बनाना. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सेम बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया. आप देखो 5 से भी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, देखो अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 3 से यहाँ पर 9 आ जाएगा. ठीक है, तो दोनों टर्म सेम हो जाएंगी. ठीक है, आप ऐसे भी करते हो कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी, बिकॉज यहाँ 5 टू 10 होगा, 2 5 10 यहाँ भी आ जाएगा. ठीक है, बट इसमें मुझे दोनों इक्वेशन के लिए y को सेम बनाने के लिए, कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए मुझे दोनों इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करना है. बट अगर x को सेम बनाना है तो मुझे सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में ही 3 मल्टीप्लाई करना है, तो वही मैंने किया.
ठीक है, और उसके बाद आपके दोनों साइन जो है वो सेम है तो सब्ट्रैक्टिंग होगी। ठीक है, ये आ गया 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12 और ये टर्म एज इट इज रही 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। साइन चेंज हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हुआ, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 13y आंसर आ गया। 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू होगी -5/13। ठीक है, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 5 और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी -5/13 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 4, ये शिफ्ट वहाँ हो जाएगा तो -25/13 हो जाएगा। एलसीएम लिया 13 आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 है, ये हो जाएगा 52 माइनस 25/13 दैट इज इक्वल्स टू 27/13। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 27/13 इंटू 3, 3 3 9 हो गया, 3 9 27 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 9/13, y की वैल्यू होगी -5/13। अगेन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया यहाँ पर। इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू ली, उसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, वहाँ से y की वैल्यू -5/13 आ गई। ठीक है, और x की वैल्यू आपकी आ गई 9/13। ठीक है, अगेन आपका सेम आ गई है, सॉरी ये अगेन आपका सेम आ गया कि x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, हम यहाँ एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 3x प्लस 4y/6 इज इक्वल्स टू -1। 6 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल्स टू +9। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में अब देखो x के वेरिएबल जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है, तो ये दोनों साइन के हैं, प्लस के हैं, सेम साइन है, तो हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। ठीक है, तो वही किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 और 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, साइन चेंज किया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का, ये प्लस का माइनस का हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 4 + 1 इज 5y। ठीक है, साइन नीचे वाले का ही कंसिडर करना है, इस वाले साइन को हमने कंसिडर नहीं करना। माइनस माइनस प्लस हो गया तो -15 आंसर हो गया। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, तो y की वैल्यू -3 आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 4, अब यहाँ y की वैल्यू पुट की दैट इज -3 दैट इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, अब 3x एज इट इज रहा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 इज इक्वल्स टू -6, ये -12 वहाँ जाएगा तो +12 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस तो 6 हो गया, 3x इज इक्वल्स टू 6। अब x के यहाँ पर प्रोडक्ट में ये जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 3 2 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, अगेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, उसको फर्स्ट सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और फिर x की वैल्यू 2 हम इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो y की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, अगेन हमारे पास हेंस आ गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमने जितनी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दी है वहां पर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और साथ ही साथ हमने उसके सोल्यूशंस निकालने हैं इफ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनके सोल्यूशन निकालेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से ही करना है तो हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, आप कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते एज पर द इंस्ट्रक्शन जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो फर्स्टली जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 एंड इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज अ फ्रैक्शन। अगर इक्वेशन में फ्रैक्शन है दैट मीन्स आपको न्यूमरेटर भी ऐड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लेट किया कि न्यूमरेटर जो है वो x है, डिनोमिनेटर y है, फ्रैक्शन मेरी बन जाएगी x/y। अब अगर मैं इक्वेशन कंडीशन फर्स्ट की बात करूं जिसमें बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें हो जाएगा कि x में मुझे 1 ऐड करना है और y से मुझे 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। उस टाइम पे मेरी जो इक्वेशन है फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 ये बताया हुआ है। ठीक है, वही आ गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y -1, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया y और ये +1 वहाँ शिफ्ट हुआ तो -1 हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड जो बोली है, इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग बोला है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर आपने कुछ चेंजेस नहीं करनी, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा x, बस आपने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू वो किस इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1
तो ये y यहाँ पर शिफ्ट होगा तो क्या होगा माइनस, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, बट साइन क्या है, दोनों के अपोजिट। तो हम यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो हम इसको मतलब सॉल्विंग कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, साइन चेंज कर लिया हमने, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गए, x माइनस 2x हो जाएगा -x, -2 -1 हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 हम इस इक्वेशन पुट कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, मैंने यहाँ पुट किया 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये 3 वहां शिफ्ट हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो y माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -3 दैट इज इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 5, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 3/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, how old are Nuri and Sonu? इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया हुआ था, जैकब वगैरह में भी किया हुआ है, और भी बड़े वाले क्वेश्चन आपने इस तरीके के किए हुए हैं, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, द सम ऑफ 2-digit नंबर इज 9 एंड ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब देखो यहाँ पर बताया कि दो जो नंबर हैं 2-digit नंबर है उनका सम जो है हमारे को 9 दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे को स्पेसिफाई करना है कि लेट द डिजिट एट 1 प्लेस बी x एंड द डिजिट एट 10th प्लेस बी y। तो नंबर ऑफ 10 क्या होगा, 10 वाला y वाला जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, x वाला जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, उनको ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ 10 आ गया 10y प्लस x। जब रिवर्स करेंगे तो नंबर ऑफ 10 कौन सा हो जाएगा 10x प्लस y, मतलब शिफ्ट हो जाएंगी इनकी पोजीशंस। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट आपको बोला है कि सम ऑफ 2-digit नंबर कितना है 9 है, दैट मीन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट में बोला है कि जो 9 टाइम्स द नंबर, मतलब कौन सा नंबर जो ऑलरेडी आपके पास है 10y प्लस x इज ट्वाइस द नंबर जो कि हमारे को रिवर्सिंग करके मिलता है, ठीक है। तो वो आ गया 2 इंटू 10x प्लस वाई, मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 10y इज इक्वल्स टू 90y प्लस 9x प्लस 20x प्लस 2y, शिफ्ट करेंगे यहाँ पर तो जाएगा 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ से जितनी भी टर्म थी 20x यहाँ शिफ्ट हुआ -20x हो गया, और ये 2y यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो -2y हो गया, ठीक है। तो 9x माइनस 20 कितना हो गया -11x, 90 माइनस 2 कितना हो गया 88y, दैट इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और हमारी दूसरी इक्वेशन है -11x प्लस 88y इज इक्वल्स टू 0। अब हमें करना है किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, ठीक है। या तो पूरी इक्वेशन में आप इसको 88 से मल्टीप्लाई कर दो या 11 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज यहाँ पर x के कोफिशिएंट है या y के कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो किसी एक से हमने मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें तो सिर्फ x प्लस वाई है, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें तो सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है ना, कोफिशिएंट दोनों के 1 ही है। तो आप या तो x के कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो होल इक्वेशन को, या इससे कर दो, ठीक है। अभी 11 वाला थोड़ा सिंपल है तो हम 11 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y प्लस 99, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ जाइए एज इट इज -11x प्लस 88y इज इक्वल्स टू 0। अब ये साइन वैसे भी अपोजिट थे आपस में, तो हमने इसको एडिंग किया, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 99y दैट इज इक्वल्स टू 99 प्लस 0 इज 99, y की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब y की वैल्यू जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 में, इक्वेशन ये फर्स्ट थी ना, इसमें पुट जब की तो ये आपका हो गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, ये प्लस वहां शिफ्ट हुआ तो -1 हो गया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब रिक्वायर्ड नंबर कौन सा था जो हमने सबसे पहले इक्वेशन फाइंड आउट की थी लेट करके, है ना, तो ये था 10y प्लस x, तो वही हमने यहाँ पर y की जगह 1 पुट किया और x की जगह 8 पुट किया, तो 10 इंटू वाई इज 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 इज 18, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने इस क्वेश्चन में सेकंड में फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।